A very good morning to all of you, my friend. Welcome back to our YouTube चैनल। दोस्तों, मैं आपके चैनल ट्रिकी टीचर पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इंग्लिश जो एक ऐसी लैंग्वेज है दोस्तों जो पूरी ऑल ऑफ द वर्ल्ड में क्या यूज़ की जाती है, बोली जाती है। इंग्लिश स्पीकिंग दोस्तों अगर आपके पास है, आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आप क्या जाकर सेटल हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने क्या करा था दोस्तों, हमने यहाँ पर एक टारगेट लिया हुआ है कि हम क्या जो भी इस तरह से आपको पढ़ाएंगे कि यू विल बी अ स्पीकर, कि हम आपको इंग्लिश का स्पीकर बनाकर ही छोड़ेंगे। अगर जिस तरह से हम आपसे कह रहे हैं, अगर आप इस तरह से क्या करेंगे, हमारे रूल्स को फॉलो करेंगे। तो रूल्स क्या थे दोस्तों, हमने क्या करा, पहले हमने आपको बताया कि किस तरह से हमारी क्या ग्रामर को शुरू करना है, इंग्लिश को बोलना शुरू करना है। इंग्लिश शुरू करने के लिए आप पिछली वीडियोज़ जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से क्या करना है, हमें इंग्लिश का यूज़ करना है। ठीक, उसमें हमने क्या बताया था दोस्तों, हमने बताया था कि स्पीकिंग तो दो प्रकार की होती है, एक्शन बेस और नो एक्शन बेस। सिर्फ दो ही तरह की क्या हमारे पास ग्रामर है। हम ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, बहुत थोड़ा पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा पढ़ाएंगे दोस्तों कि आपके बिल्कुल यहाँ माइंड में टच करेगा, माइंड में इस तरह से टच करेगा कि आपको याद हो जाएगा और आपको ज़बान को पता भी नहीं चलेगा कि हाँ आपने इंग्लिश में बोल दिया। किस तरह से दोस्तों, जैसे कि मार्कर है, मार्कर क्या इंग्लिश में ही बोला जाता है, आपको हिंदी का नाम पता ही नहीं इसका, तो क्या आपको इसे इंग्लिश में नहीं बोलते। जैसे बस है, कंडक्टर है, ड्राइवर है, या ये वाइट बोर्ड हो गया, ये सब क्या आपको क्या पता है, मोबाइल है, इंग्लिश में पता है, लेकिन आपके क्या माइंड सोचता नहीं क्या हमने हिंदी में बोला, इंग्लिश में बोला, हमने क्या एकदम क्या कर दिया, इंग्लिश में उस चीज़ को बोल देते हैं। इसी तरह से दोस्तों मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको क्या करना है, रूल्स को फॉलो करना है। पहला रूल हमारा कंप्लीट हो चुका था, दूसरा रूल हमारा चल रहा था। ठीक है दोस्तों, पिछली वीडियोज़ आप जाकर देखें कि पहला रूल क्या था और दूसरा रूल्स क्या था। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं कि दूसरे रूल में हमें और आगे चलना है, थोड़ा सा उसमें क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन पूछना शुरू करना है दूसरे रूल के अंतर्गत। पहले हम देखते हैं क्या हम क्या सीख रहे हैं दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश स्पीकिंग, इसके अंतर्गत क्या है दोस्तों, इसमें हमने क्या था, पहला रूल आप देख सकते हैं, दूसरा रूल नंबर 2 हमारा चल रहा था। क्या था रूल नंबर 2? रूल नंबर 2 हमने क्या बताया था दोस्तों, पहला रूल क्या था कि मैं एक्शन कर रहा हूं, कोई भी एक्शन आपकी आंखों के सामने हो रहा है, प्रेजेंट में जारी है, आप उसको अपनी आंखों से देख सकते हैं, तो आपका हो गया एक्शन। क्या एक्शन इन प्रेजेंट, ये प्रोसेस, एक्शन इन प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस में चल रहा है। जैसे आपके सामने मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे क्या बताना है, आई एम, मैं अपने लिए आई का और एम का यूज़ करता हूँ, और टीच में बस आपको एनजी लगा देनी है, यानी कि जो भी एक्शन होता है उसमें आपको बस आईएनजी का ही यूज़ करना है, और आपकी क्या 20% वहाँ पर क्या ग्रामर स्पीकिंग आपकी पूरी हो जाती है। लेकिन पूरी होने का मतलब ये नहीं कि आपको पता है, सब कुछ पता है। मैंने अगर आपको बताऊँगा बॉय, BOY, आपको पहले से ही पता है कि बॉय, बॉय मतलब लड़का है, बी भी पहले से पता, बॉय की आपको सब कुछ पहले से पता है, लेकिन उसको यूज़ किस तरह से करना है, उसको आपको क्या, मुझे आपको बस वही चीज़ बतानी है। जैसे कि मैं अभी बता रहा था आपको, मैं बोल रहा हूँ आई एम स्पीकिंग, स्पीक, उसमें बस आपको एनजी लगानी है। स्पीकिंग मैं बोल रहा हूँ, जो भी आंखों के सामने चल रहा है उसमें एनजी लगानी है आपको। मैंने क्या बताया, मैंने आपको कुछ नया बताया, आई का भी आपको पता है, एम का भी आपको पता है, बोलने को स्पीक कहते हैं, उसमें एनजी लगा दी, उसका भी आपको पता है, मैंने कुछ नया नहीं बताया। ठीक है, तो पहला रूल आप देख लेना। तो दूसरा रूल ये चल रहा था दोस्तों कि अगर मैंने कोई एक्शन, मुझे क्या करना है कि अभी तो मैं कर रहा हूँ और मुझे एक्शन का पूरा होना बताना है। जैसे कि मैंने पढ़ा दिया, मैं बोल लिया, मैं नाच लिया, मैं गा लिया, मैंने खा लिया, मैं आ गया, मैं चला गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमें वही एक्शन लेने हैं। मुझे एक बात बताइए दोस्तों, सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी एक्शन करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप कार्य करते हैं, उसकी आपको इंग्लिश पता है या नहीं पता? उठना, बैठना, आना जाना, धोना, रोना, लड़ना, बाजार जाना या सोना, सब्जी लाना, टीवी देखना, आपने क्या होमवर्क लिखना, ये सब आपको सबकी इंग्लिश पता है, बस आपको उसको इंग्लिश में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब ये दूसरा एक्शन क्या था रूल हमारा, दूसरा रूल ये है कि एक्शन का पूरा होना किस तरह से, मैंने आपको बताया था कि आई हैव एक्शन, क्या आई हैव, आई और हैव, और जो भी आपका एक्शन है, एक्शन, उसमें क्या आपको थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। कौन सी फॉर्म का? थर्ड फॉर्म का। एक्शन के थर्ड फॉर्म ईडी लगाकर बन जाती है, मोस्टली 90% ईडी लगाकर बन जाती है। तो मैंने एक्शन कर लिया, तो आई हैव एक्शन। जैसे कि मैंने खाना खा लिया, आई हैव टेकन फूड, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन होती है, आई हैव टेकन फूड। मैं नाच लिया, आई हैव डांस, डांस की क्या थर्ड फॉर्म होती है डांस्ड, ईडी लग जाता है, आई हैव डांस्ड। इस तरह से मैंने बता दिया था, आई का भी और यू का भी, यू हैव, और यू में भी क्या करना था आपको, एक्शन में क्या ईडी या थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है। कैसे? आप क्या, आपने प्रे कर ली, यू हैव प्रेड, आपने प्रे कर ली, तुमने कपड़े धो लिए, यू हैव वॉश्ड क्लॉथ। इस तरह से आपको यू का, और ही और शी के लिए क्या चलता है दोस्तों, ही और शी का चमचा होता है आपका हैज़, यू हैव एक्शन, और उसमें क्या कर देना था आपको, इसमें भी ईडी या थर्ड फॉर्म का यूज़ करना था।
ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया थे, ये हमने आपको क्या बता दिए थे। अब इससे आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं अब। और इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया था कि आपको डिने कैसे करना है, मना कैसे करना है। मना करने में आपको क्या करना, मैंने नहीं पढ़ाया, आई हैव नॉट टॉट, मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने खाना नहीं खाया, आई हैव नॉट टेकन फूड, बस आई हैव के बाद में नोट लगाना था। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, मुझे आगे बढ़ना है इसमें, मुझे पूछना है क्या तुमने कपड़े धो लिए, क्या तुमने लिख लिया, मैंने अभी जो लिखवाया था क्या तुमने लिख लिया, क्या तुम नाच लिए, क्या तुमने गाली दे दी, ऐसा हुआ लड़ाई हो रही थी गाली दे दी, क्या तुमने गाली दे दी, क्या तुम बाजार चले गए। लेकिन दोस्तों इस एक्शन में, इस रूल में आपको सेकंड में ये याद रखना है कि ये जो एक्शन हो ये हाल फिलहाल का ही होना चाहिए, नहीं कि बहुत पुराना पास्ट हो गया आपका, कि क्या मैं कहीं दिल्ली गया था कभी, या मैंने क्या करा था दोस्तों, मैंने लेटर लिखा था, वो पुराना नहीं, मैंने लेटर लिख लिया, बिल्कुल अभी प्रेजेंट में मैं लिख कर बैठा हूँ, ठीक है, हाल फिलहाल में वो एक्शन हुआ होना चाहिए। आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने एक लेटर लिख दिया। अगर मैं पूछूं क्या तुमने लेटर लिख दिया, क्या तुमने कपड़े धो लिए, अगर काम का होना पूछना है मुझे, क्या तुम बोल लिए, क्या तुमने मुझे सुन लिया, क्या तुम आ गए, क्या तुम चले गए, क्या तुमने कपड़े धो लिए, क्या तुम खेल लिए, क्या तुमने लिख लिया, क्या तुम बैठ गए, क्या तुम आ गए, इस तरह से जो भी पूछना है दोस्तों उसको किस तरह से पूछना है। तो इसमें क्या करना होता है दोस्तों, जैसे कि अगर मैंने फिर आपको एक बार फिर बताता हूँ, फॉर एग्जांपल एक कोई आईएएस अधिकारी है, अगर उससे मिलना है क्या आप उससे डायरेक्ट जाकर मिल लेंगे, नहीं मिलने के, सबसे पहले उसके पीए से मिलना पड़ेगा दोस्तों, हम पीए को बोलते हैं चमचा, आपको क्या करना पड़ेगा, चमचे से मिलना पड़ेगा। तो क्या मुझे आई के साथ में जो एक्शन पूरा होने वाला था ये तो था ना, आई हैव एक्शन, आई हैव एक्शन, और उसमें क्या लगाना था, ईडी लगानी थी या थर्ड फॉर्म लगानी थी, इसका याद रखना, थर्ड फॉर्म या ईडी लगानी थी। आई हैव एक्शन है तो आई का चमचा कौन था, हैव, अब मुझे हैव से पूछना पड़ेगा, क्या भैया तुमने कपड़े धो लिए, तो चमचा तो उससे तो पूछना पड़ेगा, तो हैव यू एक्शन, तो क्या तुमने एक्शन कर लिया, हैव यू, हैव हो गया, हैव यू, और जो आपका एक्शन है, एक्शन उसके भी क्या थर्ड फॉर्म या ईडी का यूज करना है, ठीक है दोस्तों। हैव यू एक्शन, क्या आपने लिख लिया, हैव यू रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, हैव यू रिटन, क्या आपने पढ़ा दिया, हैव यू थॉट, ठीक है, क्या आपने क्या कर लिया, क्या आप आ गए, हैव यू कम, कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, कहाँ लिखो, चलो यहीं लिख देता हूँ, कम की कम सेकंड फॉर्म होती है केम, CAME केम, और थर्ड फॉर्म फिर से कम हो जाती है, क्या आप आ गए, हैव यू कम, क्या आपने अपने टीचर को विश कर दिया, हैव यू विश्ड योर टीचर, क्या आप नाच लिए, हैव यू डांस्ड। इस तरह से मुझे क्या पूछना है, क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। अगर मैंने क्या कर लिया, मैंने एक्शन कर लिया, तो आई हैव एक्शन, और कौन सी फॉर्म, ईडी या थर्ड फॉर्म, मैंने कर लिया। अगर मैंने नहीं करा तो मैंने क्या लिख दूंगा दोस्तों, आई हैव नॉट, मना करने के लिए नॉट, और एक्शन में क्या कर देना है मुझे, फिर से थर्ड फॉर्म या ईडी का यूज़ करना है। किस तरह से, हैव यू वॉच क्लॉथ, दोस्तों मैं एक्शन वो ही ले रहा हूँ जो सुबह से शाम तक आप करते हैं, मुझे कहीं से नया नहीं उठाना, मुझे क्योंकि निजी ज़िंदगी में ही इंग्लिश का यूज़ करना सिखाना है आपको कि आप किस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। हैव यू, क्या आपने चाय पी ली, हैव यू टेकन टी, टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन, हैव यू टेकन टी। हमारी मम्मी क्या बोलती है हमसे, हमारी मम्मी नहीं कहती भैया होमवर्क कर लिया, हैव यू डन योर होमवर्क, डू होता है, डू मिस होता है क्या करना, डू, थर्ड फॉर्म आ जाता है डिड, हैव यू डिड, नहीं, हैव फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है डन, हैव यू डन योर वर्क या हो योर होमवर्क, ठीक है, तो डन। अगर क्या पूछना मुझे पूछना है हैव यू टेकन टी, क्या आपने चाय पी ली, इसकी हिंदी भी लिखते रहना, क्या आपने चाय पी ली, क्या तुमने चाय पी ली, तो मैंने पी ली तो आई हैव टेकन टी, मैंने चाय पी ली, मैंने नहीं पी तो आई हैव नॉट टेकन टी। हैव यू रिटर्न, क्या आपने लिख लिया, कितनी बार पूछती है आपके टीचर सबसे, बहुत बार पूछते हैं ना, हैव यू रिटर्न, आई हैव रिटर्न अगर लिख लिया, अगर आपने नहीं लिखा तो मैंने नहीं लिखा, आई हैव नॉट रिटर्न। हैव यू गॉट, क्या आप मुझे समझ गए, आई हैव गॉट। इस तरह से क्या आप क्या कर सकते दोस्तों, इसका यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। हैव यू रिटर्न, हैव यू लिसन टू मी, हैव यू स्पोकन इंग्लिश, क्या बोल दी, हैव यू अब्यूज्ड, क्या तुमने गाली दे दी, हैव यू डांस्ड, आई हैव डांस्ड, मैं नाच लिया, आई हैव नॉट डांस्ड। इस तरह से क्या हम
कर सकते हैं। अब ये हो गया आपका क्या, चमचे से पूछना, किसका, यू से पूछना। तो यू, मुझे आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी, ज़्यादा क्लास लंबी नहीं करेंगे, ये तो है यू का हो गया। अब इसी तरह से हम हैज़, ही और शी से पूछते हैं। हैज़ ही एक्सन्ड, एक्सन्ड ईडी या थर्ड फॉर्म, हैज़ ही एक्सन्ड, क्या वह चला गया। हैज़ ही गॉन, क्या वह चला गया, वह चला गया, तो ही हैज़ गॉन, वह चला गया। वह नहीं कहता, ही हैज़ नॉट गॉन, वह नहीं गया। ठीक है। हैज़ ही बिटन, क्या वह पिट गया, लड़ाई हो रही थी, भैया घूसा चल गया, मेरा भैया था। ही की जगह हम क्या किसी का नाम भी यूज़ कर सकते हैं ना, राम, राम, श्याम, कालू, जो भी है हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। क्या, अगर मैं ही की बात करूं, हैज़ ही डांस्ड, हैज़ ही अब्यूज्ड या हैज़ ही स्मोक्ड, क्या उसने स्मोक कर ली, नहीं। हैज़ ही वॉश्ड क्लॉथ, क्या उसने क्या कपड़े धो दिए। हैज़ ही ड्रिवन कार, क्या उसने कार चला ली। इस तरह से क्या हम हैज़ के एक्शन के बारे में पूछ सकते हैं, क्या उसने एक्शन पूरा कर लिया। हैज़ ही रिटर्न अ लेटर, क्या उसने लेटर लिख लिया। कुछ या हमने अपने किसी दोस्त को काम दिया था कुछ, अब हम उससे काम का पूरा होना पूछ रहा, क्या भैया उसने काम कर लिया। हैज़ ही एक्शन्ड, क्या उसने एक्शन कर लिया। ठीक है। हैज़ ही रिटर्न, मैंने आपके बारे में, आपका दोस्त बैठा, मैंने पूछा हैज़ ही रिटर्न, क्या उसने लिख लिया। अगर लिख लिया तो ही हैज़ रिटर्न, अगर नहीं लिखा तो ही हैज़ नॉट रिटर्न। और ही के बाद में आप क्या, हैज़ के साथ में हम शी का भी यूज़ करते हैं, हैज़ शी एक्शन या एक्शन्ड। ठीक है, या थर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, मुझे आशा है दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात। ये आपका क्या आज दूसरा रूल कंप्लीट हो गया। आपने क्या कर ली दोस्तों, 40% आपने क्या इंग्लिश अपने हाथ में कर ली। अब ये आपके हाथ में है कि आपको किस तरह से इसकी प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस में मैन परफेक्ट, मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आदमी को क्या बनाती है, परफेक्ट बनाती है दोस्तों। अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, मैंने यहाँ कुछ नहीं बताया नया, आपको यू भी पता है, भी पता, एक्शन भी पता, आने की, जाने की, रोने की, धोने की, सब कुछ पता। मुझे उनको बस आपको बताना है कि किस तरह से आपको उनका यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, क्या आज आपके यहाँ पर 2 रूल क्या हो गए हैं, पूरे कंप्लीट हो गए। अब आपके हाथ में है कि आपको किस तरह से उनका यूज़ करना है। बहुत ही आसान तरीके से आपको क्या इंग्लिश स्पीकिंग सिखाई जा रही है दोस्तों। आपको बस क्या करना है, आपको पूरी मेहनत से करना है। अगर इफ़ यू वांट टू बी ए स्पीकर यू विल हैव टू डू वर्क हार्ड, बहुत ही ज़्यादा वर्क हार्ड करना पड़ेगा दोस्तों। मैंने पीछे भी आपको बता दिया था, पागल, पागल, पागल हो जाओ। अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो आपको पागल होना पड़ेगा। पागल कैसे होना पड़ेगा दोस्तों, अगर हमारा घर है तो हम उसको हाउस बोल सकते हैं, होम बोल सकते हैं। मेरे कमरे हैं घर के, मैं उनको रूम बोल सकता हूँ दोस्तों। उसको आपको लोग पागल कहेंगे, कुछ ये कहेंगे हाँ भी इंग्लिश वाला बंदा है, बाजार जा रहा हूँ, मार्केट जा रहा हूँ। मेरे दोस्त नहीं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी बुक किताबें नहीं, बुक्स हैं। इस तरह से क्या आपको बस इंग्लिश के वर्ड्स का यूज़ करना है। लोग आपको, अगर जिस दिन आपको लोगों ने पागल कहना शुरू कर दिया, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, आप कहें भाई बड़ा अंग्रेज बनना, कहने दो। अगर आपको पागल कहने लगे ना, जिस दिन आपको लोगों ने पागल कह दिया उस दिन ही आप कामयाब है। मैंने पहले ही बताया कि पागल का मतलब था पा प्लस गल, इसको पॉजिटिव वे में लो। गल मिस गले लगाना, किसी भी चीज़ को अगर पाना है तो उसको आपको गले लगाना पड़ेगा। एक बार इंग्लिश में बोल दो, दोबारा हिंदी में बोल दो। एक बार इंग्लिश में बोल सकते हैं आप, दोबारा अगर उसको समझ में नहीं आया, आपको पता चल गया इसको समझ में नहीं आया, आप क्या करें, इंग्लिश में एक जगह उसको हिंदी में बोल दें। हाँ भी, मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरी लैंग्वेज ही ऐसी है, लैंग्वेज उसको समझना, लैंग्वेज क्या बोल दिया इसने, मेरी भाषा ही ऐसी है, मेरी ज़बान ही ऐसी है। माइंड मत करना, दिमाग पर मत लेना, डोंट टेक इट टू हार्ट, दिल पर मत लेना। इस तरह से क्या आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इंग्लिश के वर्ड्स का यूज़ करें। पागल अगर जिस दिन आपको कह दिया, आप बस पागल हो जाओ। अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो आपको पागल जुनून चाहिए वाला। ठीक है दोस्तों, तो आई होप, मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, पिछले रूल्स भी देखेंगे, उनको बार बार रिपीट करेंगे, 2-3 बार 4-5 बार आपको वीडियो बार बार देखनी है, बार बार देखनी है। इस देखने से क्या होगा दोस्तों, आपके कान में जो चीज़ आएगी आप वही बोलेंगे। बचपन में जैसे आपके कान में पापा पापा बोला गया, इसी तरह से आपने पापा बोलना शुरू कर दिया। इसी तरह से जब आप बार बार सुनेंगे, बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, तो आपकी ज़बान से खुद ब खुद इंग्लिश निकलेगी। कैसे निकलेगी, जैसे मार्कर है, आपको पता ही नहीं कि हिंदी में क्या है, ट्यूबलाइट है, पता ही नहीं कि हिंदी में ट्यूबलाइट का हिंदी में मीन्स क्या है।
आपके कान में ट्यूबलाइट गई, आपको ट्यूबलाइट ही पता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपको एक नई नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंसली। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर टू आवर चैनल विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।